भारत में एक तरफ तो भाजपा के लोग मुगलों को उनकी विरासत को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वहीं दूसरी तरफ इनके बनाए स्मारकों से सरकार की तिजोरी भर रही है। लगातार मीडिया वाले बीजेपी के नफरती नेता मुगलों की कब्रों को तोड़ने की बात करते रहते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो मुगलों का किस्सा निकाल कर बैठ जाते हैं। खुद मुगलों को बदनाम करने की, इतिहास को बदलने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन मुगलों की वजह से ही सरकार की बीजेपी वालों की तिजोरियां भर रही हैं। बीजेपी वालों को करोड़ों का फायदा हो रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति बीजेपी वालों को मुगलों पर ही करनी है। मतलब खाएंगे भी मुगलों के नाम पर और कोसेंगे भी उन्हीं को। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी मुगलों को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पिछले 5 सालों में देश के मुस्लिम शासकों ने जो 5 सबसे लोकप्रिय मॉन्यूमेंट बनाए हैं, उनसे केंद्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ों रुपए की कमाई की है। और इस बात का खुलासा खुद न्यूज पोर्टल द वायर ने किया है, जो अपनी इस रिपोर्ट में कहते हैं कि 3 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए डेटा से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का ताजमहल, नई दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का किला और महाराष्ट्र में राबिया दुरानी की मकबरा मुगल काल के सबसे लोकप्रिय मॉन्यूमेंट्स रहे हैं। 2019-20 से 23-24 तक के 5 साल के दौरान केंद्र सरकार ने इन 5 स्मारकों पर पर्यटकों को टिकट बेचकर 548 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई इन स्मारकों पर जितना खर्च करता है वो बहुत कम है, जबकि कमाई इससे कहीं ज्यादा है। एएसआई ने आगरा शहर में 2023-24 में सभी संरक्षित मॉन्यूमेंट के रखरखाव पर 23 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए थे, जबकि उसी साल ताजमहल से टिकट बिक्री से अकेले 98 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। जब बीजेपी के नेता यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात कर रहे थे, जिसके बाद नागपुर में हिंसा होती है, माहौल बिगड़ता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता मुगलों को कोसने में पीछे नहीं हटते। लेकिन यही बीजेपी वाले मुगलों के मकबरों और धरोहर स्थलों से भारी कमाई कर रहे हैं। द वायर की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आरटीआई आवेदन से पता चलता है कि 2019-20 से 23-24 के 5 साल के अंदर 2.2 करोड़ पर्यटकों ने ताजमहल का दौरा किया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुगल मॉन्यूमेंट है। इससे 297 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 5 सालों में अकेले ताजमहल से सरकार को 297 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया है। और नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल की बात करें तो मतलब एएसआई के खुलासा किया गया है कि 2015 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला था, सितंबर 2024 तक ताजमहल से टिकट बिक्री के जरिए 535 करोड़ के करीब रुपए की कमाई हो गई है। सरकार 500 करोड़ अकेले ताजमहल से कमा रही है, और फिर इन्हीं लोगों को ताजमहल से दिक्कत होती है। यही लोग ताजमहल के नीचे मंदिरों को ढूंढते फिरते हैं, विवादित बयान देते हैं, लेकिन इन्हीं बयानों की आड़ में बीजेपी को 500 करोड़ का अकेले ताजमहल से फायदा हो रहा है। ताजमहल के अलावा कुतुब मीनार देश का दूसरा सबसे लोकप्रिय मुगल मॉन्यूमेंट है, जो 5 साल की अवधि में 92 लाख पर्यटकों ने इसका दौरा किया था, जिसे 63 करोड़ रुपए की कमाई हुई। ये जानकारी संसद में पेश किए गए आधिकारिक डेटा से मिली है। इतनी कमाई हो रही है। बीजेपी वालों को पिछले 5 सालों में ताजमहल, आगरा किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी और लाल किला जैसे जो मुगली इस्लामी शासकों ने जो मॉन्यूमेंट बनाए हैं, उनसे करीब 548 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई बीजेपी को हो चुकी है। ये ऐतिहासिक और मुगल इमारतें बीजेपी को मोटी कमाई करके दे रही हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले विवादित बयान देकर मुगलों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं। इनकी इसी राजनीति को लेकर जानी मानी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी भी ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि बाबर की औलाद। 5 सालों में भारत में 5 मुगल मॉन्यूमेंट्स ने 548 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया है। अब कहाँ है वो नफरती गैंग जो मुगलों के नाम पर सियासत करते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं? इस खबर पर कैसे वो लोग खामोश होकर बैठ गए हैं? मुगलों का बनवाया हुआ अकेला ताजमहल ही हर साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मॉन्यूमेंट बना हुआ है, लेकिन भाजपा के लोग इन मॉन्यूमेंट को बीते जमाने की निशानी कहकर ढहाने की बात करते रहते हैं। वही सरकार इनसे मोटी कमाई कर चुपचाप जेबें भर रही है। बीजेपी के कुछ नेता मुसलमानों और मुगलों के खिलाफ विवादित बयान देते नहीं थकते, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं मुगली स्मारकों से मोटा पैसा कमा रहे हैं। कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी इन स्मारकों को विदेशी बताकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब कमाई की बात आती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं।
ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है? नफरत का ढोल पीटने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि ये मॉन्यूमेंट ना सिर्फ भारत की शान है बल्कि खजाने को भरने का भी एक बड़ा जरिया है। बीजेपी वालों को मुसलमानों से दिक्कत भी है और मुगलों की कमाई भी चाहिए। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये डेटा सामने आया है कि मुगलों से बीजेपी को 100 करोड़ों की 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विवादित बयान जो है भाजपा के नेता वो मुगलों पर ही देंगे। आप क्या कहेंगे बीजेपी के इस दोहरे रवैये को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।